नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सफ़र कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम आपको पॉलिटी यानी संविधान पढ़ाने जा रहे हैं। संविधान मतलब समान नियम और कानून को ही संविधान कहते हैं। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं वर्तमान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। परंतु जब संविधान बना उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। सबसे पहली अनुसूची का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है ये। इसी को हम आपको आज पढ़ाएंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र को। तो देखते हैं सबसे पहले इधर क्या है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 को देखते हैं। लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। मतलब समझो, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का। मतलब ये कि भारत का कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। मतलब इंडिया दैट इज भारत, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब संघ जैसे आप बोलते हो, संघ का मतलब आप समझते हो देश, नहीं, संघ का मतलब होता है एक राज्य। एक राज्य 2 तरीके के होते हैं, एक संघ शासित प्रदेश और एक पूर्ण राज्य जिसे आप बोलते हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। लेकिन एक बात आप समझें, जिस समय संविधान बना उस समय क्या 28 राज्य थे? क्या 28 राज्य थे? नहीं थे। जिस समय संविधान बना उस समय मात्र कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी यूटी थे। क्या थे? यूटी। और 14 राज्य थे। इस बात को आप समझें। कितने राज्य थे? 14। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे संघ लिखा है आपका, संघ एक राज्य यानी यूनियन, और एक होता है फेडरेशन, वो भी राज्य ही होता है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का कोई भी राज्य स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका का कोई भी राज्य अपने मन से अलग हो सकता है। वहाँ ऐसा है। राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं। राज्य जो होते हैं वो किसी भी समझौते के द्वारा भारत में नहीं मिलाए गए। कोई भी समझौता राज्यों के साथ नहीं है। ध्यान रखना, राज्यों को अलग होने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है। जो फेडरेशन राज्य होते हैं उनको अलग होने की स्वतंत्रता होती। जैसे हमने आपको बताया, अमेरिका में राज्य किसी समझौते का परिणाम है। ये हमारे देश के लिए नहीं है, ये अमेरिका जैसे देश के लिए है जिसमें अलग हो सकते हैं। इस बात को आप समझिए। अनुच्छेद 2 में क्या है? आप ये समझिए, भारत ने किसी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला लिया तो किसमें संशोधन करेगा? किस अनुच्छेद में जोड़ेगा? तो वो होगा अनुच्छेद नंबर 2। कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 2। एग्जाम्पल भी देंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 16 मई 1975 को सिक्किम देश, एक सिक्किम है, उसे अपने देश में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। यह किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 2 में लिखा है, संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना यह शक्ति संसद में निहित है। यह शक्ति संसद में निहित है। किसमें? संसद के पास किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है कि किसी भी अपने राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, किस में आएंगे हम? अनुच्छेद नंबर 3 में। ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे और उत्तरांचल बना दिया, जो अभी उत्तराखंड के नाम से आप जानते हैं, उसे उत्तरांचल बना दिया 13 जिले काट के। तो इसमें कहाँ संशोधन, कहाँ नाम जोड़े गए? अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान है, राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद नंबर 3 में है। ध्यान रखना।
और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है, इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 4 क्या है? अनुच्छेद नंबर 4 देखो, इन लोगों ने सोचा कि यदि 4 जो है इसलिए बनाया जाए कि अनुच्छेद 2 व 3 में क्या है, या विदेशी राज्य को मिलाना हो या अपने राज्य में नाम परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो। यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति महोदय की। और यदि राष्ट्रपति महोदय इस बात को नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? इसीलिए अनुच्छेद नंबर 4 को जोड़ा गया। किसको? अनुच्छेद नंबर 4 को। और इसमें कहा गया अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में किसी किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर होगा, तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन होता है और प्रत्येक अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन में अंतिम मोहर राष्ट्रपति ही लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अनुच्छेद 2 व 3 के लिए राष्ट्रपति मोहर नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 4 द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 व 3 को परिवर्तन किया जा सकता है, पारित कराया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। कितने पढ़ाए आपको? 4 अनुच्छेद। कितने? 4 अनुच्छेद। एक बार दोबारा से समझते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया गया तो वहां कहां संशोधन होगा, कहां जोड़ा जाएगा? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया, जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया, एक अभिन्न अंग बना लिया गया। वैसे ही अनुच्छेद नंबर 3 में है क्या है? किसी अपने ही देश के किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, कोई 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, इन सभी कामों को अनुच्छेद नंबर 3 में रखा गया है। किस में रखा गया? अनुच्छेद नंबर 3 में। वहीं अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया? अनुच्छेद 4 को संविधान में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। और अनुच्छेद 4 द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 व 3 में परिवर्तन किया जा सकता है। यही है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम आपको देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। पहले आप ये समझो, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? 552। बहुत ध्यान से समझना, कितनी थी? 552। लेकिन 549 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही भारत में मिलने का वादा कर दिया या भारत में मिल गईं। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं भारत के साथ नहीं आना चाहते। किसके साथ? भारत के साथ नहीं आना चाहते। उनमें से एक हैदराबाद थी। देखो हैदराबाद के बारे में क्या है कि हैदराबाद पर उस समय निजामों का शासन था। किसका था? निजामों का। और हैदराबाद की जो जनसंख्या थी वो भी मुस्लिम थी। कौन थी? मुसलमान। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये कह दिया कि ना तो मैं भारत में मिलूंगा लेकिन मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, और वो पाकिस्तान में मिल रही थी। क्या ये ठीक रहता? इसलिए यहाँ पुलिस कार्यवाही के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कैसे मिला लिया गया? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। तो ध्यान रखना, पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। आगे है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुसलमान थे, लेकिन वहाँ की जनता सब हिंदू थी। 99% जनता हिंदू थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक काम किया कि वहाँ पंचायत कराई। पंचायत मतलब जनमत संग्रह। जो जनता चाहती है, जनता जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जाए, जनता जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जाए। तो वहाँ क्या हुआ? जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। आगे है कश्मीर। क्या है? कश्मीर। कश्मीर को कैसे मिलाया गया? कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। उन्होंने ये कहा कि मैं ना तो भारत में मिलना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में, हम एक अलग स्वतंत्र देश चाहते हैं, और उन्होंने इस बात को मान लिया। इसके बाद हुआ ये
कि पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण से परेशान होकर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भागकर आए दिल्ली। कहाँ आए हैं? दिल्ली। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कहा कि हमें अब आप बचा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बचा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक अधिमिलन पत्र दिया और उस पर साइन कराए और ये कहा कि आप भारत के हिस्सा हैं, आप ये स्वीकार करें, लेकिन कुछ स्थितियों में हम आपको अधिकार देते हैं, जैसे 370 थी, इसी के तहत थी। कश्मीर का विलय किया गया अधिमिलन पत्र पर, जैसे विलय पत्र द्वारा कश्मीर का विलय कर लिया गया भारत में। ठीक है। इसके बाद एसके धर आयोग बना 1948 में। कब बना? 1948 में। और इसके द्वारा यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एसके धर, उनके द्वारा बना और उनको इसका अध्यक्ष चुना गया। और इन्होंने एसके धर की अध्यक्षता में जून 48 में भाषाई प्रांत आयोग बनाया। ध्यान रखना, भाषाई प्रांत आयोग था वो 1948 में बना और इसने ये बताया कि भारत का जो राज्यों का विभाजन होना है वो भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर? प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आगे एक और समिति बनी है, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। लेकिन उन्हीं दिनों आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में एक नाम बहुत प्रचलित हुआ। कांग्रेस के एक नेता थे, कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टा श्री रामुल्लू। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। 56 दिनों तक ये आमरण अनशन पर रहे और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु से एकदम माहौल खराब हो गया, जिससे परेशान होकर हैदराबाद से जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना दिया। किसको बना दिया? 1 अक्टूबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश का गठन किया। यहीं तक आपको बताएंगे, इससे आगे अगले आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस बैठकर पढ़ना चाहते हैं, वो कोचिंग पर आकर एक बार डेमो ज़रूर लें। समझे? एक बार डेमो ज़रूर लें। पता हम आपको बता दे रहे हैं, आगरा रोड ज्योति तराई से के पास महेश मेडिकल स्टोर है, उसके ऊपर सुपर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप एक बार आएँ और कुछ ना कुछ डेमो ज़रूर लें। 1-2 दिन डेमो, आप 2 दिन ना ले सकते बट 1 दिन ज़रूर लें। 1 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से आपके साथ मेहनत की जाएगी। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब शेयर ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी और लोग अवेयर होंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे। और 1 से लेकर 4 तक जो लोगों के समझ में नहीं आई हैं चीज़ें, उनको कमेंट में लिख कर बताएं, कमेंट में दें कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई या ये चीज़ आपको बदलनी चाहिए या ये चीज़ अच्छी है। इस चीज़ों में ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ठीक है, नमस्कार।